जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में आज हम घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। पहला सवाल लेते हैं। 2197 का हमको घनमूल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम घनमूल का चिन्ह कैसे लगाते हैं ये समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2197, तो यहाँ हमने लिख दिया 2197 और इसमें इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, आप 3 लिख देते हैं। ये घनमूल का चिन्ह है। बराबर लिखेंगे। अब इसके गुणनखंड करेंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2197 किससे कटेगा? 13 से कटेगा। 13 एकम 13, 13 छंग 78 और 13 नहीं 117। फिर 13 से कटेगा, तो 13 एकम 13 और 13 3 39। फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। जब 1 आ गया तो 2197 के गुणनखंड क्या आ गए? 13 गुणा 13 गुणा 13। नीचे लिखेंगे अब हम 2197 का घनमूल बराबर 13 गुणा 13 गुणा 13 लिख करके घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। बराबर, अब 13 कितनी बार है? 3 बार है। कोष्ठ में 13 लिख करके बाहर 3, तो कितना है हमारा? 13 आ गया। इस प्रकार से 2197 का घनमूल बराबर 13। तो उत्तर हमारा कितना आ गया? उत्तर बराबर 13। एक दूसरा सवाल लेकर के और स्पष्ट कर। दूसरा सवाल है 216 बटा 125 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम 216 के गुणनखंड कर लेंगे। यहां लिखेंगे 216, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिको 9। फिर 3 से, 3 एकम 3। तो 2 से 16 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 125 के गुणनखंड कर लेंगे। 125 किससे कटेगा? 5 से। 5 दूना 10, 5 पतः 25, 5 पतः 25 और 5 एकम 5। अब हम यहां लिखेंगे 216 बटा 125 का घनमूल बराबर, अब लिखेंगे हम 216 के गुणनखंड पहले लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा 5 गुणा 5 गुणा 5 और इसमें हम घनमूल का चिन्ह लगा देंगे।
अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 3 2 में 1 2 इसको लिख लेंगे गुणा, और 3 3 में 1 3 इसका लिख देंगे बटा, और 3 5 में 1 5 इसको लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 3 दूना 6/5, अब 6/5 विषम भिन्न है, इसलिए इसको संयुक्त भिन्न बदल लेंगे। तो कितना आएगा? 1 सही 1/5। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? उत्तर 216/125 का घनमूल बराबर 1 सही 1/5। तीसरा सवाल है 5 सही 23/64 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसको हम विषम भिन्न बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? बराबर 64 में 5 का गुणा करेंगे। कितना आएगा? 5 गुणा 64, फिर 23 को जोड़ देंगे, धन 23। कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 2 5 छक्का 30, 2 32, और धन 23 और जोड़ दीजिए, धन 23। 343/64। अब 343/64 का घनमूल निकाल लेंगे। तो 343 के गुणनखंड कितने होंगे? यहां लिख लो 343। किससे कटेगा? 7 से। 7 चौक 28, 7 9 63, और 7 7 49, और 7 एकम 7। 64 के कर लीजिए। 64 के गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 4 को 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 कम 2। अब हम 343/64 का घनमूल बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने 2 हैं? 6 2। अब इसको हल कर लेंगे। बराबर 7, 3 7 है तो एक 7 रख लिया, बटा, अब इसमें एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी 2 गुणा 2 बराबर 7/4। उत्तर 5 सही 23/64 का घनमूल बराबर 7/4। चौथा सवाल है 0.008 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम यहां लिखेंगे 0.008 का घनमूल बराबर इसके गुणनखंड कर देंगे तो आएगा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, और यहां पर घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, बराबर 0.2। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ गया? उत्तर
0.008 का घनमूल बराबर 0.2 आ गया। इस प्रकार से हम दी हुई संख्याओं का घनमूल आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर ये सवाल आपकी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।